नमस्कार सभी साथियों को, जय हिंद, वंदे मातरम। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सती प्रथा अधिनियम। देखो, सती प्रथा सभी को पता है क्या थी क्या नहीं थी, और सती प्रथा से राजस्थान पुलिस के अंदर एक प्रश्न निश्चित ही आएगा। पिछली बार जो जोड़ा गया था वो पहले भाग में था, पहली बार जोड़ा गया था, इसलिए बिल्कुल आसान प्रश्न पहली लाइन से उठाया था कि सती प्रथा अधिनियम कब लागू किया था, तो ये प्रश्न था। लेकिन अब की बार धाराओं से प्रश्न आ सकता है, तो अच्छी तरह से इसको कंटेस्ट करते हैं और साथ साथ याद कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखो, दो चीज होती हैं, सती प्रथा और साका। अब दोनों में अंतर है क्योंकि दोनों के अंदर महिला अपना बलिदान देती है। साका और सती में कितना का अंतर है गुरुजी? अंतर ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। एक तो होता है साका और एक है सती। दोनों पति के मरने के बाद होता है। ये जो प्रश्न था ये 2008 RAS की मेंस परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न आया था कि जोहर व्रत क्या होता है। तो ये जो साका, इसे तो बोला जाएगा जोहर व्रत। इसका मतलब ये कि जब राजा युद्ध करने जाता था तो युद्ध में जीतने की आशंका समाप्त हो जाए, उस समय महिलाओं के द्वारा अग्नि का एक बड़ा सा विशाल अग्नि जलाकर उसके अंदर जान दी जाती थी, वो तो थी साका। यानी ये पति मरने से पहले होती थी सती साका। सती के अंदर पति मरने के बाद इसमें तो 16 श्रृंगार होते हैं, तो 16 श्रृंगार के साथ पति के साथ बलिदान देती है। ये थी सती प्रथा। आइए, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। सबसे पहले सामान्य के बारे में जानेंगे, फिर इसकी धाराएं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करें सती प्रथा। सती प्रथा की घटना राजस्थान के अंदर देखते हैं कैसे फैली थी ये। तो 4 सितंबर 1987 की बात है, जिस समय हमारे जो राज्यपाल थे वो बसंत दादा पाटिल थे। कौन थे? बसंत दादा पाटिल। और मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी वही थे जिसने संभागीय व्यवस्था को शुरू किया था वापिस। अब बताते हैं 4 सितंबर 1987 में माल सिंह की पत्नी थी जिसका नाम क्या था? जो रूप कंवर थी, वो राजस्थान की अंतिम सती होने वाली महिला थी। कौन? रूप कंवर। रूप कंवर राजस्थान की अंतिम होने वाली क्या थी? सती महिला। इस घटना को बोला जाता है रूप कंवर कांड। इस घटना के तहत यहां पर 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ये जो 4 सितंबर को ये हुआ था, ये सीकर के अंदर हुआ था ये कांड। तो यहां पर 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। देखो, जो बात मैं वो एक्स्ट्रा बोलूं तो वो आप साथ साथ नोट करते रहिएगा। इसके बाद अपने बात करें, राजस्थान में सती प्रथा जो अधिनियम था वो कब लागू हुआ? तो गुरुजी वो अधिनियम 1987 का। राजस्थान सरकार द्वारा सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई गई थी 1987 में। देखो, इस बात को ध्यान से पढ़ना। ये जो बात लिख रहा हूं मैं, ये केवल और केवल राजस्थान सरकार की लिख रहा हूं। राजस्थान सरकार ने जो रोक लगाई वो कब लगाई? 1987 के अंदर। अब देखो, नोट लगा के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखेंगे, यहां से भी प्रश्न आ सकता है। ये इतिहास से संबंधित भी है, कल्चर से संबंधित भी है। तो सती प्रथा की जानकारी सर्वप्रथम जो मिलती है वो एरन अभिलेख से मिलती है। यह गुप्त काल का अभिलेख था, जो भानुगुप्त एक शासक हुआ था गुप्त काल के अंदर, उसके समय का है। गुरुजी किस समय का है? लगभग 510 ईस्वी के आसपास का ये अभिलेख है। इसके अंदर एरन अभिलेख में जो जानकारी मिली थी वो बताते हैं कि गोपराज नामक व्यक्ति था मध्य प्रदेश का, उसकी पत्नी सती हुई थी। तो सती प्रथा का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो एरन अभिलेख में किसकी पत्नी का? गोपराज की। पत्नी का नाम उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन याद रखना आप, गोपराज, इतना याद रखना। सर्वप्रथम भारत में जो रोक लगाई गई थी, रोकने का प्रयास किया था, उसका नाम था, तुगलक वंश का राजा था मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम सती प्रथा को रोकने का क्या किया था? प्रयास। 4 सितंबर 1829 में बंगाल सती निवारण अधिनियम जो था, इसके तहत रोक लगाई गई। और इसके तहत जो रोक लगाई वो किसने लगाई थी? विलियम बेंटिंक ने। तो विलियम बेंटिंक ने जो रोक लगाई थी वो 4 सितंबर 1829 में लगाई। कब लगाई? 4 सितंबर 1829 के अंदर। किसने लगाई? विलियम चौधरी हो गए थे ये बीच में, सिर मार दिया बिड़ा बिड़ा दीवारा में। उधर खड़े नहीं हो जा सकते 2 मिनट। देखो, तो विलियम बेंटिंक, और इसका सहयोग दिया था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने सहयोग दिया। इनके सहयोग से सती प्रथा पे क्या लगाई गई? रोक। अच्छा, क्या गुरुजी राजा राम मोहन राय ने सहयोग क्यों दिया? तो बताया जाए कि राजा राम मोहन राय का एक भाई था जिसका नाम था जगमोहन, और जगमोहन आपकी पत्नी से प्रेम करता था, और पत्नी से प्रेम करने का जगमोहन की मृत्यु होती तो 1811 में मृत्यु हुई थी। 1811 में
इसकी पत्नी क्या होगी, सती होगी। भाभी में जी ओ भी रख तो भी करके बताइए। इसने प्रयास किया कि आइंदा चलो मेरी भाभी तो चली गई, मेरा अलग होगी, किसी और की भाभी किसी से अलग ना हो, इसलिए इसने सती प्रथा में प्रयास करते करते रोक लगवा दी। बात समझ में आ गई। अब अपने बात करते हैं राजस्थान में सर्वप्रथम जो सफलतापूर्वक रोका वो कब लगी। तो राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम जो रोक लगाई गई वो 1822 के अंदर किस रियासत में लगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पटवारी वर्ग की परीक्षा पूछो बहुत बार प्रश्न। तो राजस्थान में सर्वप्रथम 1822 के अंदर रोक लगाई गई, कौन सी रियासत पे, बूंदी रियासत पे सर्वप्रथम सती प्रथा पे रोक लगी। अच्छा, सती माता भी है क्या, सती माँ को दादी माँ भी कहते हैं क्या, बताते हैं। इसे इसका बचपन का नाम क्या था, नारायणी देवी। इसके पति का नाम था तन धन दास। अब जो बातें बता रहा हूं वो लिखते रहना। कौन बोले रहे, दीनी तन धन दास किन्ने बोले तन दास देखी, और इतनी देर कौन बोले तन धन दास नाम याद आ गया। अच्छा, तो सती माता का मंदिर है झुंझुनू के अंदर है, पूछा गया कांस्टेबल की भर्ती में, सती माता का मंदिर कहाँ है, अरे कहाँ, झुंझुनू में। तन धन दास हिसार के नवाब से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, तब बताते हैं वो घटना प्रचलित आई थी। अच्छा, बिना पति के सती होने वाली माता कौन सी है, अच्छा गेवर माता जो है इसका मंदिर कौन सी झील के पास बना है, राजसमंद झील के पास। राजसमंद जो झील है वो राजसमंद में, क्योंकि राजसमंद झील की नींव किसने रखी थी, गेवर माता ने। और किस शासक राजा कौन था इस समय यहाँ, तो राज सिंह। शासक कौन था, राज सिंह। सती रासो ग्रंथ के रचयिता कौन है, सूर्यमल। सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक कहाँ लगी, सूर्यमल जो मिश्रण है वो कौन से जिले के हैं, बूंदी के। ये राजस्थान के राज्य कवि भी माने जाते हैं। कमीशन ऑफ सती निवारण जो अधिनियम था वो कब का है, खड़ो यार, गोड्डा कौन टूटा, 2 मिनट, अरे खड़ो रे 2 मिनट खड़ो रे, बैठ जा, स्टूल मिल गया। तो कमीशन ऑफ सती निवारण अधिनियम 1987 का है। अच्छा, ये देश के अंदर लागू कब हुआ, 3 जनवरी 1900। अब इसके अंदर आपको याद रखनी है बात है कि कुल धाराओं की जो संख्या वो कितनी, 2 और 2 22, 2 2 22, यानी 22 सती हो गया तो ये रही हो। धारा कितनी है कुल, अरे 22 नहीं, ये अब थन लगे यहाँ अजीब सी बात, लेकिन मान के चलो एग्जाम में ये चीजें याद रहेगी, बाकी की याद कौन रहे, ये रट्टक मार जाओगा नहीं, भूल जाओगा। तो यहाँ 22 भूइयाँ याद करी होगी ना, तो 8 तो ठाठ है, ई साबुएं याद करी होगी, 7 स्वास्थ्य चिकित्सा, ये सारा पढ़ा होगी तो याद लंबा टाइम तक रहेगी। धारा 1 में वही बात है, लागू की प्रक्रिया कोई मर्जी उठा लेना। अगर पूछें धारा 1 में क्या है कि किस तरह से इस नियम को पारित करना है, किस तरह से लागू करना है, और सारा जो प्रावधान दिया वो किसमें दिया, धारा 2 3, बस इन 2 शब्दों का याद रखना है। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि सती प्रथा कोई भी आ जाए, परिभाषा किसमें है, या तो ऑप्शन में मिलेगा 2 या मिलेगा 3। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता तब बता रहा हूं क्या करना है। अगर ऑप्शन में दे देना 1 2 5 9, इस तरह से धारा दे दे, तो 2 को आंख बंद करके छोड़ देना चाहिए, आपको आता नहीं आता, क्योंकि धाराएं लगभग 2 या 3 के अंदर मिलेंगी, लगभग धाराएं जितने भी टॉपिक आपके महिला और बाल अपराध के। अब बात करें धारा 2 की। धारा 2 में सती प्रथा की क्या है, परिभाषा। परिभाषा के अंदर इन्होंने 2 शब्द को रखा है, पहला सहमरण होता है, फिर होता है अनुमरण। पहला क्या होता है, सहमरण, दूसरा अनुमरण। गुरुजी सहमरण क्या होता है, पति की मृत्यु के बाद जस्ट महिला जो सती हो जाती है उसे क्या कहते हैं, सहमरण। अब यानी पति के साथ जलती है वो, ये लिख लेना, जो बातें बोल रहा हूं साथ आप ऐसे उतार लेना। अनुमरण, अनुमरण का मतलब होता है किसी निशानी के साथ, कोई व्यक्ति है उसकी निशानी के साथ सती होना क्या कहलाता है, अनुमरण। क्या गुरुजी उदाहरण दो, आपने राजस्थान में एक शासक हो, उस राजा का नाम है मालदेव। मालदेव की पत्नी आपने सुना होगा रूठी रानी के नाम से प्रचलित, वो है ना महल रूठी रानी का तारागढ़ में बना हुआ है। तो रूठी रानी का वास्तविक नाम था उमादे। उमादे भटियानी थी, ये लूणकरण सिंह की पुत्री थी। तो बताते हैं इनका विवाह हो गया, तो ये रूट के आगे थी आस बारठ के पास तारागढ़ में। फिर वो आपको घटना सुनी होगी, मान रखे तब पीब रखे तज मान, 2 गंदियां न बंदी 1 खंबू ठान। फिर ऐसी घटना होती है तब बताते हैं कि हमेशा के लिए रूट के तारागढ़ में आ गई थी। और इसके बाद बताते हैं उधर से मालदेव की मृत्यु होती है, सुमेलगिरी के युद्ध के बाद वो उधर भद्राचून चला जाता है। तो वो ऐसी घटनाओं के बाद आपको सुनने को मिलता है। उसके बाद बताते हैं कि धारा ये अनुमरण का मतलब, फिर बताते हैं जैसे ही मालदेव की मृत्यु होती है तो मालदेव की पगड़ी के साथ उमादेह सती हो जाती है। तो याद रखना, अनुमरण किसी की निशानी के साथ सती होना अनुमरण प्रथा कहलाता है। धारा 3 में सती होने का प्रयास, देखो याद क्या करो, धारा 3 इंग्लिश में 3 सी नंबर वाला नहीं,
तो सी सती एक तो चलो सती तो लगभग इसको प्रयास से ना है, सती प्रयास से, सती से, तो से ने दोबारा बनी, याद रखियो। सती होने का प्रयास करती है अगर कोई महिला, अब जैसे सती प्रथा पे रोक है, अब कोई सती क्या मैं तो मरूंगी मेरे बेटे उसे करती है प्रयास, तो उसके लिए धारा 3 के तहत 1 वर्ष की सजा दी जाएगी और इसके साथ साथ उसे तो ऐसा है नहीं करना। इधर आओ, थाना कौन करना, धारा 4 सती प्रथा की दुष्प्रेरणा। इसके दुष्प्रेरणा में क्या क्या शब्द आते हैं, इसको सारे ऐसे लिख लेना। अब देखो इसके लिए इतनी कड़ी सजा है, बहुत जटिल प्रक्रिया है कि जीवन भर जेल के अंदर सड़ोगे, कठिन कारावास आजीवन। अब ये किस तरह से हो सकता है, अभी आप सुन लेना क्योंकि वर्तमान है आपका, कुछ भी देखने को मिल सकता है। किसी स्त्री को सती के लिए बुलाना फुसलाना, कहे भाई तो सती हो जा, एक यहाँ करना। दूसरी, सती जहाँ कोई महिला वो निर्णय लेती है कि मैं सती तो होंगी, मेरा पति साग है, और उसके निर्णय को और तुम बढ़ावा देना कि हाँ हो जाए तेरा पति हो, तब भी आपको सजा है। और सजा कैसी है, आजीवन। सती हो वहां पर होना, अब कोई महिला सती हो रही है और जगह जी नहीं, वो बाल विवाह अधिनियम है या रोड से फंस जाओ, यहाँ भी ऐसा प्रावधान है। सती अगर कहीं महिला हो रही है और वहां आप खड़े हो तो आप भी जिंदगी भर के लिए जेल में जाओगे, जा सकते नहीं हो, जाओगे ही, 100% है कि जाओगे ही। स्त्री को शमशान घाट ले जाना, अरे इसको ऐसे मत समझो, इस बात को ऐसे समझो, यानी कोई पुरुष मर गया तो उस पुरुष ने शमशान घाट थोड़ी चलाओगा, शमशान घाट। अब किएगी लुगाइया ने की है, शमशान घाट कौन लेके जाए, क्योंकि इनमें अकल को नहीं हुआ है, इन्होंने 2 जगह कौन लेके जाए, कहते नहीं कि लुगाइया में अकल हो तो इन्होंने बरात में क्यों ले जाए, ना तो इन्होंने बरात में ले जाए ना शमशान घाट, इन्होंने किन्नी को ले जाए, यही चल जाए मेला मुड़ा में, बाकी लंबी चौड़ी कहानी है को नहीं। तो देखो स्त्री में को शमशान घाट ले जाए, अब कोई स्त्री है थे बुला के मोटरसाइकिल कहला बेट तरफ बेटे दिखाई ला उन्होंने, ये ले जाओ मोटरसाइकिल में और जाके इन्हें कह दो बोले जा कूद जाए भी आग में, पकड़ो थोड़ी देर। अब आग में कौन हाथ मारेगा, अब वो कोई जल रही है कूद गया अचानक से जाकर तो कोई हाथ नहीं मारेगा। तो ऐसे स्त्री को शमशान घाट ले जाना, अगर आप ऐसा काम करते हो तो आपकी बाइक भी जब्त कर ली जाएगी और उसके साथ आजीवन कारावास। धारा 5, अरे यार धर्मी लागो लट ले गया है, नाम तो इतना बढ़िया काट रखे घर का, गुण है कम नाम जमाई। धारा 5 में देखो रहे, धारा 5 में, अरे तू बैठ जा बैठ जा बैठ जा, आई बैठ जा, तो इस पे बैठ जा एक बार। धारा 5 सुनो है, धारा 5 में सती का गौरव बढ़ाने के लिए दंड, सती का कोई गौरव बढ़ाता है उसके लिए भी दंड का जो प्रावधान है वो धारा 5 में है। और सती का मतलब धारा 5 में जो है वो कितने वर्ष का है, तो सजा कितनी है, 1 से लेकर 7 वर्ष तक की आपको जेल हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कुछ नोट लगा के मुख्य बातें लिखी है, इनको आप लिख लेना गुरु जी क्या क्या। कन्यावध पे सर्वप्रथम रोक जो लगाएगी वो किस रियासत में, सती प्रथा पे सर्वप्रथम, डाकण प्रथा पे सर्वप्रथम, त्याग पत्र पे सर्वप्रथम, समाधि और बाल विवाह। अच्छा मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ये तीनों याद करना है एक बार। कन्यावध पे कोटा, क्यों कन्या क्यों कोटा, डाकण प्रथा मेवाड़, त्याग मारवाड़, वो याद है, कन्यावध कोटा, त्याग प्रथा मारवाड़, डाकन प्रथा। डाकन प्रथा गुरु जी क्यों है किसी इसकी परिभाषा, किसी महिला को डाकन कहना डाकन प्रथा कहलाता, डाकन है तो ऊपर न वाह। तो कन्यावध मतलब कोटा, डाकन प्रथा मेवाड़, त्याग पत्र याद होगी क्या, बोल रहे, कन्या कोटा और मारवाड़ में त्याग और डाकन मेवाड़ प्रथा। समाधि और बाल विवाह, समाधि जयपुर है और बाल विवाह जोधपुर, समाधि प्रथा। और ये प्रश्न पूछा जाएगा कि बाल विवाह पर रोक लगाने वाली पहली रियासत कौन सी थी, जोधपुर रियासत। अच्छा अब बात करें धारा 6 में जो है वो जिला कलेक्टर को कुछ कार्य करने के अधिकार दिए गए। जिला कलेक्टर भाई आप ये कार्य कर सकते हो, क्या गुरु जी जिला कलेक्टर को क्या क्या अधिकार दिए। पहला, जिला कलेक्टर जो वो धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, जहां पर कोई भी कार्य ऐसा हो रहा है उसको रोक सकता है, इतना अधिकार है किसके पास, जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर को छोटा पद नहीं, आगे देखना क्या कर सकता है ये। इसमें सजा का जो प्रावधान है जिला कलेक्टर है 1 से 7 वर्ष उनको, क्योंकि धारा 6 बताती है कि 1 से 7 वर्ष सजा है, इस तरह से कोई प्रावधान देखने को मिलता है। तो धारा 7 मंदिर या अन्य
निर्माण हटाने का आदेश देना। अब देखो इसमें क्या है, मंदिर या अन्य निर्माण, यानी कोई मंदिर है जो सती प्रथा के लिए प्रचलित है कि यहाँ पर इस मंदिर में सती हो जाती है, या कोई शमशान घाट है जहाँ पर सती होता है, या कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर जो भी कोई स्थान हो जहाँ पर ऐसे उसका निर्माण किया हो स्पेशल सती प्रथा के लिए, सती होने के लिए, तो बताते हैं कि उसको हटाने का जो आदेश है वो राज्य सरकार और जिला कलेक्टर दोनों के पास है। गुरु जी ये कैसे प्रावधान है, थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया है, इसको याद रखना, लिख लेना साथ साथ है कि राज्य सरकार कब हटाएगी, जब कोई मंदिर या स्थान 20 वर्ष से अधिक वहां अस्तित्व के अंदर है, 20 वर्ष से अधिक अस्तित्व के अंदर है, तब उसको राज्य सरकार हटाएगी। और जिला कलेक्टर कब हटाएगा, जब 20 वर्ष से कम अस्तित्व के अंदर था, यानी 20 वर्ष पूरे नहीं हुए उसको स्थान को, तो उसको कौन हटाएगा, जिला कलेक्टर। धारा 8 तो ठाठ है, ठाठ के होगी जब संपत्ति होगी, तो संपत्तियों को जब्त करने का आदेश धारा 8 में, यानी कोई चंदा इकट्ठो करो थे कि मेरी मेरी भाभी है, कोई भी सती हो रही है तो आप चंदा दो थोड़ा, कोई भूमि लेते हो किससे, सती तो हो जाएगी, भूमि दे दे, तो उसके सारी जो संपत्ति है वो जब्त कर ली जाएगी। तो ये भी याद रखना धारा 8 के अंदर है, ठाठ है तो संपत्ति, यानी 9 संपत्ति के बाद विशेष न्यायालय का गठन, 9 के अंदर क्या गुरु जी याद किया करा, 9 न्यायालय, तो न्यायालय का गठन धारा 9 में। 10 तो बस है तो विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति, विशेष लोक अभियोजक। यहाँ इसमें एक बात याद रखना, विशेष लोक जो अभियोजक होगा, वकील हो नहीं, वकील होना चाहिए, और उस वकील को यानी जिसे कहते हैं अधिवक्ता, उस अधिवक्ता को कम से कम न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए वकीली का। बात समझ में आ रही है क्या? टू कर दो बंद इसको। जय हिंद सभी साथियों को, मिलते हैं अगले भाग में।